नमस्कार। क्रिकेट फीवर इज बैक इन इंडिया। इंडिया अभी कैरेबियन और यूएसए में खेले जाने रहे T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में एक पांव रख चुकी है। टीम अभी इस टूर्नामेंट में अनबीटेन है। तो ये सही समय है ये एनालाइज करने का कि इस बार इज द वर्ल्ड कप कमिंग बैक टू इंडिया। पर लीग स्टेजेस में इंडिया को कभी प्रॉब्लम हुई नहीं है। 2011 से लेकर अब तक लीग स्टेजेस में इंडिया लार्जली अनबीटेन रही है। वर्ल्ड कप्स में T20 और वनडे को कंबाइंड इंडिया ने अपने 31 में से 25 मैचेस जीते हैं विद 80% विन रेट। यह किसी भी और टीम का विन रेट नहीं है। पर दिखाने के लिए कैबिनेट में एक भी ट्रॉफी नहीं है, क्योंकि ये 6 की 6 लॉसेस क्रिटिकल नॉकआउट स्टेजेस में आई हैं और इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। पर इस वर्ल्ड कप में कुछ अलग दिख रहा है। इंडिया अपनी पुरानी कुछ लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस लेके इस बार इस वर्ल्ड कप में उतरा है, और साथ ही साथ जो कंडीशंस है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही वेरीड है, और ये सब इंडिया को सूट कर रही है। इन्हीं फैक्टर्स के कॉम्बिनेशंस को हम एनालाइज करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आपको ऐसा कंटेंट या ऐसे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इंडियन फैन अभी 8 महीने पहले ही 19 नवंबर को वर्ल्ड कप फाइनल में मिली गई हार से अभी उभरा नहीं है। तो फिर हम आज यहां बैठ के क्यों सपने देख रहे हैं वर्ल्ड कप के? क्या बदल गया है इन 8 महीनों में? इन सब के वैलिड कारण है। सबसे पहला कारण है टीम कॉम्बिनेशन। अगर आप इंडिया की टीम कॉम्बिनेशन को देखें तो इसमें सारे बेसिस कवर्ड दिखेंगे आपको। 4 स्पिनर दिखेंगे, 3 मीडियम पेसर दिखेंगे, ऑलराउंडर्स दिखेंगे, ओपनर्स दिखेंगे। इवन आप अगर पिछली प्लेइंग 11 को देखें तो इसमें 8 नंबर तक बैटिंग है, 7 बॉलिंग ऑप्शंस है ऑन पेपर रोहित के पास। पहले की टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया हमेशा 6 बैट्समैन प्लस जडेजा और 4 बॉलर्स प्लस हार्दिक पांड्या के साथ उतरती थी। तो ना ऊपर के बैट्समैन फ्री फ्लो में खेल पाते थे शुरू से, और ना ही किसी बॉलर का बुरा दिन होने पर कप्तान के पास कोई 6 बॉलिंग ऑप्शन होता था। इससे इंडिया के बॉलिंग प्लान्स भी बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते थे। इंडिया की बॉलिंग पे अगर नजर डालें तो बुमराह अभी टॉप फॉर्म में है, 5 मैचेस में 11 विकेट्स ले चुके हैं, और प्लस वो हर मैच में 15 डॉट बॉल डाल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ऑपोजिशन के लिए आपका दिया हुआ टारगेट चेस करने के लिए उसके पास 17.5 से 18 ओवर ही है। तो एक बहुत बड़ा लीथल ऑप्शन होता है। 3.46 के इकोनॉमी से अभी तक वो बॉलिंग कर पा रहे हैं। अर्शदीप सिंह के रूप में इंडिया एक लेफ्ट आर्म पेसर की वैरायटी को अपने बॉलिंग अटैक में इन्होंने इंक्लूड किया है। इनकी खासियत ये है कि ये पावर प्ले में बॉलिंग कर लेते हैं और डेथ में भी, और अगर बॉल शुरू में स्विंग हुआ तो ये आपको शुरुआत में विकेट दिला सकते हैं। ऑल्दो कभी कभी ये रन्स के लिए जाते हैं, बट एक अच्छा एडिशन है इंडिया के बॉलिंग आर्मरी में। तीसरा एडवांटेज है कुलदीप यादव। अब कैरेबियन की इन स्लो ट्रैक्स पर कुलदीप के वेरिएशंस को पिक करना बैट्समैन के लिए कठिन हो जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा अटैकिंग ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है मिडिल ओवर्स में, जो इंडिया को एज देता है। अगर हार्दिक पांड्या की बात करें तो एक बहुत बुरा आईपीएल, एक बहुत साइकोलॉजिकली ड्रेंचिंग आईपीएल के बाद वो न्यूयॉर्क गए, और न्यूयॉर्क की स्पाइसी पिचेस ने उन्हें बॉलिंग फॉर्म में वापस लाया। इस बॉलिंग फॉर्म ने उनके कॉन्फिडेंस को हेल्प किया, और अब उनकी बैटिंग में भी हम पुराना हार्दिक पांड्या देख पा रहे हैं, जो बड़ी हिट्स के लिए जाना जाता था, एक फिनिशर के तौर पर जाना जाता था। तो हार्दिक पांड्या का भी फॉर्म में आना इंडिया के लिए एडवांटेजेस है। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों सेम स्किल सेट के बॉलर्स हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, बट अक्षर की हाइट की वजह से उनका रिलीज पॉइंट हायर है और वो इनटू द पिच मार के स्पिन कराते हैं, तो वो एक अच्छा वेरिएशन है। प्लस वो पावर प्ले में बॉलिंग कर लेते हैं, इससे रोहित के पास ऑप्शंस होते हैं अपने बेटर बॉलिंग रिसोर्सेज को पीछे के ओवर्स के स्टैक करने के लिए। अब बैटिंग पे नजर डालें तो 8 नंबर तक बैटिंग होने का फायदा यह है कि शुरू से ही बैंग 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 गो फॉर इट अप्रोच से इंडिया खेल सकती है। आपने पाकिस्तान के मैच में भी देखा और बांग्लादेश के मैच में भी देखा कि कैसे विकेट्स गिरते रहे एक एंड से, फिर भी हर ओवर में बड़ी हिट मारने का प्रयास होता रहा। इंडिया ये स्ट्रैटेजी पहले लैक करता था पिछले सारे टूर्नामेंट्स में। बहुत टॉप हैवी बैटिंग होती थी, ऊपर के लोग स्कोर करते थे, कंसोलिडेट करते थे, सेट होने में टाइम लेते थे। अब मॉडर्न T20 एरा इस एंकर रोल से बहुत आगे बढ़ चुका है, और ज्यादा रिटर्न्स सबके हिट के लिए जाने में मिल रहे हैं। ऋषभ पंत और स्काई 3 और 4 पे जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, ये दोनों इस अप्रोच को पर्सोनिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल लाइसेंस है इनके पास टू गो फॉर द किल, एंड मोर ऑफन और नॉट इन पिचेस पे आपको अच्छे रिटर्न्स ही ये लाके देंगे।
ऑल्सो एक बड़ी प्रॉब्लम सारे पिछले टूर्नामेंट्स में इंडिया की ये रही कि रविंद्र जडेजा नंबर 7 पर आते थे और उनके ऊपर कोई भी लेफ्ट हैंडर नहीं होता था, तो ऑपोजिशन के लिए प्लान करना आसान हो जाता था। सारे राइट हैंडर्स को लेफ्ट आर्म स्पिन से या लेग स्पिन से बांधना आसान हो जाता था। बट अभी टॉप 8 में 4 बल्लेबाज आपके लेफ्ट हैंडर्स हैं, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, शिवम दुबे और रविंद्र जडेजा। ऑल्सो इनको फ्लोटर की तरह यूज किया जा सकता है, जैसे अक्षर पटेल पाकिस्तान मैच में नंबर 4 पर आए थे इमाद वसीम की लेफ्ट आर्म स्पिन को नेगेट करने के लिए। तो ये बेटर मैचअप्स, बेटर मैन टू मैन मार्किंग के लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है इंडियन बैटिंग को। ऑल्सो ग्राउंड्स जो हैं वो अगर एक साइड बड़े हों एक साइड छोटे हों तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हिट्स को आसान बनाता है। ऑल्सो वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड्स में बहुत हवा चल रही है, सब बीच के साइड्स के ग्राउंड हैं, तो विद द विंड मारना कभी राइट हैंडर के लिए आसान होगा कभी लेफ्ट हैंडर के लिए, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत यूजफुल भी है। इनफैक्ट शिवम दुबे को, जिनको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है करंटली, उनका रोल टीम में यही है कि जब भी लेफ्ट आर्म स्पिन आए या लेग स्पिन आए तो आप उसको टेक ऑन कीजिए। आईपीएल में आपने कैपेबिलिटी दिखाई है और लंबे सिक्सेस मारिए। तो अप्रोच इंडिया की यही है कि मिडिल ओवर में स्लो डाउन नहीं होना है, शुरू से बैंग बैंग जाना है और बैटिंग को बैक करना है। एक और बड़ी प्रॉब्लम पिछले टूर्नामेंट्स में ये देखी गई थी कि टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फायर करता था और सारे लीग मैचेस जिताता था, लेकिन नॉकआउट स्टेज में जब टॉप ऑर्डर फेल होता था पूरी की पूरी टीम फ्लैट हो जाती थी, कोई खड़ा नहीं होता था। मगर इस टूर्नामेंट में आप देखेंगे बिना किसी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन के, जो कि विराट कोहली या रोहित शर्मा से आया है, इंडियन टीम सेमीफाइनल की ओर पहुंच गई है। सबने रन बनाए हैं, सबने एन मौके पे अच्छी स्ट्राइक रेट से कंट्रीब्यूट किया है। तो ये एक बेटर प्रिपरेशन भी है और साइकोलॉजिकली भी टीम बेटर प्रिपेयर्ड है ऐसी सिचुएशन को नॉकआउट्स में हैंडल करने के लिए। इंडियन टीम के इस नए बैटिंग अप्रोच, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन और स्पिन के तरफ अटैकिंग माइंडसेट, जिससे कि जैम्पा, रशीद, महाराज ऐसे बॉलर्स जो इंडिया को बांध देते थे, अब वो बांध नहीं पाएंगे। इस प्रकार से इंडियन टीम ने कुछ तैयारियां की हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस बदले हैं, कुछ अप्रोच बदला है ताकि वो फाइनल हर्डल, वो वर्ल्ड कप जीतने में क्रॉस कर सके। तो अब आते हैं क्यों ये वर्ल्ड कप बाकी सब वर्ल्ड कप से थोड़ा डिफरेंट नजर आ रहा है। क्या क्या वैरायटी है इस वर्ल्ड कप में। ये वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है, बहुत सारे आइलैंड नेशंस हैं, बहुत वेरिएशन है ग्राउंड्स में, पिचेस में, बहुत स्ट्रॉन्ग हवा है और एक स्मार्ट कैप्टन उस हवा को एक स्ट्रैटेजी इनपुट की तरह यूज करता है। प्लस कुछ गेम्स डे में खेले जा रहे हैं, कुछ गेम्स नाइट में खेले जा रहे हैं। सेम पिचेस डे में अलग बिहेव कर रही है, नाइट में अलग बिहेव कर रही है। बहुत टाइट शेड्यूल है, बहुत ट्रैवल है और टीम्स को बहुत जल्दी जल्दी अडाप्ट करना पड़ रहा है। प्लस ग्राउंड्स में ड्यू बिल्कुल नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ड्यू होने से क्या होता है कि टॉस लॉटरी हो जाता है, जिसको जो टॉस जीत जाता है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, तो टॉस को थोड़ा निगेट किया गया है। अब देखते हैं कि पिचेस में इतनी वैरायटी क्यों है। सबसे अच्छी बैटिंग पिच यहाँ सेंट लूसिया की है। सेंट लूसिया में जो मैचेस हुए हैं वो हाई स्कोरिंग हुए हैं। यहाँ भी अगर जो डे नाइट मैचेस हुए हैं वो ज़्यादा हाई स्कोरिंग हुए हैं। आपको याद होगा कि इंग्लैंड ने 17 ओवर में चेस कर दिया था वेस्ट इंडीज़ का स्कोर। तो बेस्ट बैटिंग कंडीशन सेंट लूसिया के डे नाइट में आती है, लेकिन यहीं पे अगर मैच डे का हो तो फिर पिच में थोड़ा स्लोनेस और बॉल थोड़ी रुक कर आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राउंड है बारबाडोस, जहाँ पे फाइनल भी है। ये एक बैलेंस्ड विकेट है, यहाँ पर आपको स्पिन के लिए भी हेल्प है, पेसर्स के लिए भी हेल्प है और बैट्समैन को भी रिटर्न है अगर वो हाई रिस्क शॉट खेले। यहीं पे इंडिया अफगानिस्तान का मैच खेला गया था, यहीं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच भी खेला गया था। तो बारबाडोस का विकेट एक बैलेंस्ड विकेट है। तीसरे सेट ऑफ विकेट से गयाना, ट्रिनिडाड और सेंट विंसेंट, ये यहाँ लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। ये बहुत ही स्लो और स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को यहीं पे हराया, इनफैक्ट अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी यहीं पे हराया। तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में अफगानिस्तान के बॉलर ज़्यादा उभर के आए और इन बड़ी टीमों को उन्होंने मात दी। गौरतलब ये है कि गयाना में ही इंडिया का सेमीफाइनल होगा, तो इंडियन बॉलर्स और 3 स्पिनर्स वहाँ पे इंडिया के लिए एक एडवांटेज है। लीग स्टेजेस में हमने न्यूयॉर्क का विकेट देखा, ये वियर्डेस्ट विकेट था। ये वहाँ बहुत लो स्कोरिंग मैच हुआ, यहाँ वेरिएबल बाउंस था और बॉल बहुत सीम भी कर रही थी। यहाँ इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को हुआ क्योंकि पाकिस्तान यूएसए से हार गया। जहाँ भी विकेट्स बहुत बॉलर फ्रेंडली होंगी तो वहाँ पे दोनों टीम्स के बीच का डिफरेंस कम हो जाता है। तो यूएसए प्लेड मोर देन देयर पोटेंशियल, पाकिस्तान प्लेड लेस देन देयर पोटेंशियल, इसीलिए वो उसको हराने में कामयाब रहे। तो पॉइंट ये है कि इतने सारे डिफरेंट सरफेसेस पे मैच हैं और एक एक दिन का गैप है, तो टीम्स को, बैट्समैन को, बॉलर को, सबको बहुत जल्दी जल्दी अडाप्ट करना पड़ रहा है। ये डिफरेंट है इस वर्ल्ड कप के बारे में। बहुत बड़ी बाउंड्रीज हैं, तो आईपीएल नहीं है कि आप बड़ी हिट मारोगे तो 6 ही मिलेगा। तो बॉलर के लिए भी चांस है।
तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया के लिए एडवांटेजियस कैसे हैं? देखिए, फ्लैट ट्रैक्स नहीं मिलने से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका जैसी बैटिंग यूनिट्स न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। फ्लैट ट्रैक्स पे इनका मुकाबला करना कठिन होता है क्योंकि ये थ्रू द लाइन मारते हैं और क्लासन और बेयरस्टो और बटलर और स्टॉइनिस जैसे बैट्समैन बहुत ही डेंजरस हो जाते हैं, इनको कंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इन टीम्स की जो एज है बैटिंग में उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ये स्लो विकेट्स। प्लस इंडिया के सारे गेम्स डे में हैं, मतलब कि ब्रॉडकास्टिंग का मेन मार्केट इंडिया है, तो ऐसे टाइम जोन्स में इंडिया का मैच रखा गया है कि यहाँ पे 8 बजे टेलीकास्ट हो। तो इंडिया को सारे डे मैचेस मिले हैं, इसीलिए इंडिया के लिए प्रेडिक्टेबल कंडीशंस हैं सारे मैचेस में, और वो नाइट में जो बेस्ट बैटिंग कंडीशंस होती हैं वो इंडिया के किसी भी मैच में आपको नहीं दिखेंगी। प्लस ऐसी लो स्लो विकेट्स पे इंडिया के 3 स्पिनिंग ऑप्शंस बहुत इफेक्टिव नज़र आएंगे, और बुमराह और अर्शदीप के स्किल्स स्लोअर बॉल के साथ बहुत अच्छे हैं, वो इन विकेट्स पे ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रही है रादर देन द स्टैंडर्ड स्टॉक बॉल या यॉर्कर ऑफ अ फास्ट बॉलर। इंडिया का सेमीफाइनल गयाना में फिक्स्ड है, बाकी टीम्स को पता नहीं कि वो किसके साथ और कहाँ खेलेंगी, तो मेंटली और टैक्टिकली इंडिया बेटर प्रिपेयर्ड रहेगा सेमीफाइनल को हैंडल करने के लिए। आखिरी फैक्टर ये है कि 8 महीने पहले मिली हुई हार से इंडियन टीम इज स्टिल हर्टिंग, इंडियन फैंस आर स्टिल हर्टिंग। ये राहुल द्रविड़ और विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए लास्ट वर्ल्ड कप है, तो द टीम वुड बी एक्स्ट्रा डिटरमाइंड टू विन इट फॉर देम, और इंडिया इस बार तो नहीं छोड़ेगा। बट डज दैट मीन कि वर्ल्ड कप पक्का है और हम रिलैक्स हो जाए और वर्ल्ड कप आ रहा है हमारे पास? नहीं, इंडिया के लिए हमेशा फियर ऑफ फेलियर और मेन मौके पे टिमिड या शाय प्ले उसको भारी पड़ा है। तो जिस एटीट्यूड से वो लीग स्टेज में जीतते हैं उसी एटीट्यूड से उनको खेलना पड़ेगा नॉकआउट्स में भी। ऐसे भी तो हार ही रहे हैं, तो बेटर गो ऑल आउट, और क्या पता इस एटीट्यूड चेंज से हम ज़रूर जीत जाएं। कोई भी टूर्नामेंट आप नहीं जीतते हैं 1 या 2 टफ मैचेस के बिना। तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मुझे लगता है 2 ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जिनको इंडिया को कॉम्प्रिहेंसिवली हराने से जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो बिलीफ आएगा टीम में, वो उनके विन के लिए बहुत क्रूशियल होगा। इंडिया को अभी कोई टफ मैचेस नहीं मिले हैं। लीग स्टेजेस में पाकिस्तान वाला मैच थोड़ा टफ मैच था, बट एक बड़ी टीम को कन्विंसिंगली हराने से जो कॉन्फिडेंस आता है वो टीम को बहुत आगे ले जाएगा। तो इस वीडियो बनाने की डेट तक कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, इसमें दोनों टॉप की टीम्स भिड़ेंगी, तो पता चलेगा कि क्या मुकाबला होता है। प्लस ऑस्ट्रेलिया को क्वालिफाई करने के लिए इंडिया को हराना ज़रूरी है क्योंकि वो अफगानिस्तान से हार गई है, तो इंडिया के पास मौका है कि वो अपने फाइनल की हार का रिवेंज ले सके और ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट कर दे टूर्नामेंट से। तो देखते हैं कल कैसा जाता है। आप लोग भी कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया आ रहा है, या आप मेरे पॉइंट्स और मेरे थॉट्स से डिफर करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।